Namaste everyone and welcome to Temple Tales with Daksh, your journey into spiritual treasures of our city. Today I'm at one of the most fascinating temples of Chhatrapati Sambhajinagar, Shri Pardeshwar Shiv Mandir, located in Kanapur, Shivar, Palshi Road. And joining me is someone very special, Jayasha ji. She is the owner and caretaker of this temple. Namaste. Namaste. I heard this temple is unlike most others. The Shivling here is made up of Parad or mercury. Could you tell us a little more about it? ओके ये पारद शिवलिंग जो है वो 111 केजी मर्क्यूरी है और 151 केजी गंधक सल्फर है। टोटल 262 केजी का ये शिवलिंग बना है, जैसे इसका साइंटिफिकली और आध्यात्मिक ऐसे दोनों रीज़न रख के बनाया गया है। पारा यानी शिव जी का वीर्य माना जाता है और गंधक माँ पार्वती का रज, ये शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है। और साइंटिफिक दृष्टि अगर देखते हैं तो पारा ये बहुत गर्म होता है, उसको ठंडा रखने के लिए, कूलिंग रखने के लिए एसी का काम ये नीचे का गंधक कर रहा है। और ये 100 किलो का पारा कम से कम 200 किलोमीटर अंतर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, अशुद्ध हवा है, वो पूरी अपनी तरफ खींच लेता है और पूरा वातावरण शुद्ध बना देता है। So basically this mercury Shivling has a sulfur base so that the mercury Shivling is cool and the Shivling absorbs the carbon dioxide or the unpure or unfiltered air around the Shivling to it. This is very interesting. Can we know that when or how this temple was built? Temple built 11 February 2001 and built Shri Pujaniya Shri Anand Mishra Shastri. Oh, could you tell us more about the structure of this temple? Mandir structure is the Nepali Pashupatinath Mandir temple. Oh, okay. As I was learning more about this temple, a few questions popped into my mind. I would like to listen your thoughts. Firstly, how do you protect or preserve this Para Shivling? पारा शिवलिंग को ऑलरेडी नीचे का गंधक सल्फर ही प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको ठंडा रखने के लिए, कूलिंग करने का काम ये नीचे का गंधक सल्फर ही कर रहा है। Secondly, the pujas or the rituals here, do they differ from the one of the regular or stone shivlings? Yes, of course. The पारद शिवलिंग के ऊपर पारद से ही, मर्क्यूरी से ही अभिषेक किया जाता है। सेकंड गन्ने का रस और थर्ड वन जो है वो चांदी के वर्क से, चौथा है सोने के वर्क के और मिक्स फ्रूट के वजह से ही पारद शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया जाता है। As I was exploring more about the temple, I saw some temples or gods surrounding the Para Shivling. Could you tell us a little more about it? यहाँ पर जो है वटसिद्धि यक्षिणिका मंदिर, ये आर्ट, कला, डांस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके लिए इसकी पूजा की जाती है। उसके बाद नवग्रह का टेम्पल है, नवग्रह की शांति के लिए उसको पूजा किया जाता है। उसके बाद अग्नि का स्तोत्र, हवन कुंड, ये सवेरे और शाम उसको प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद विद्या के देवता सरस्वती, उसके बाद है कि षण्मुख कार्तिक स्वामी का मंदिर है, जिसके आगे 3 मुख और पीछे 3 मुख है, इसलिए इसको षडानन भी कहा जाता है। ये कार्तिक स्वामी का मंदिर साल में बस एक ही बार खुलता है। उसके बाद अपने पास है 3.5 पीठ। 3.5 पीठ में बड़ी जो माता है वो रेणुका माता, बाद में तुलजा भवानी और वनी की माता सप्तशृंगी माता और कोल्हापुर की अंबाबाई, ऐसे पूरे 3.5 पीठ अपने पास है। उसके बाद एक यूनिक ऐसा मंदिर है, ये लक्ष्मी कुबेर का मंदिर है। ऐसा मंदिर वर्ल्ड में कहीं पर दिखाई नहीं देगा। कुबेर जी के साथ उनकी पत्नी चित्रलेखा भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद अगर आपने आगे देखा तो यहाँ पर कच्छप श्रीयंत्र है। कछुए के ऊपर का जो श्रीयंत्र है तो इसलिए उसको कच्छप श्रीयंत्र बोलते हैं। और ये जो है वो धन के जो रक्षण करता है, उसमें के एक जो जोड़ी है नागों की, अनंत नाग, तो वो भी यहाँ पर स्थापन किया हुआ है। ऐसा ये छोटे से सब मंदिर अपने मंदिर के पास है। Wow, I learned so much about Para Shivling and Shri Pardeshwar Shiv Mandir. It was mesmerizing. Thank you for giving your time. Namaste. Friends, Shri Pardeshwar Shiv Mandir is more than just a place of worship. It's a living blend of devotion, tradition and even science. If you ever visit the place, don't just admire the Shivling. Speak to people, listen to their stories and even feel the sacred energy. Thank you all for listening to the Temple Tales with Daksh, your journey into spiritual treasures of our city. Thank you.